सर्वेभ्यो नमो नमः। वसुधैव कुटुंबकम की ओर से मैं वीणा प्रसाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हुई हूँ वसंत तिल का छंद। इससे पहले हमने कई सारे और भी छंद पढ़े हैं, छंद का लक्षण, परिचय और गण इत्यादि, यह सब हम जान चुके हैं। संधि इत्यादि भी पढ़ी हैं हमने, माहेश्वर सूत्र इत्यादि पढ़े हैं, शब्द रूप पढ़े हैं। और आज हम पढ़ेंगे वसंत तिल का छंद। ठीक है, तो चलिए आगे इसको देखते हैं हम। वसंत तिल का छंद, ये हमारा जो वसंत तिल का छंद है ये 14 वर्णों का होता है। कितने वर्णों का? 14 वर्णों का। ये हिंदी में लिख दिया मैंने, यहाँ पर ऐसे लिख देती हूँ 14 ये लिखा है। ठीक है, ये 14 वर्णों का जो है हमारा क्या होता है, 14 वर्णों का हमारा यह वसंत तिल का छंद होता है। इसमें 14 वर्ण होते हैं और इसका जो ये लक्षण है, यह लक्षण है इसका। ठीक है, तो मैं इसका वाचन कर देती हूँ, फिर आप लोगों को बहुत आसानी से, बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो देखिए सुनिएगा। उक्ता वसंत तिल का तब जा जगऊ गह, 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 तब जा जगऊ गह, वसंत तिल का तब जा जगऊ गह, उक्ता वसंत तिल का तब जा जगऊ गह, उक्ता वसंत तिल का तब जा जगऊ गह। इतनी बार इसको वाचन करने का, इतनी बार बोलने का मेरा केवल एक ही ध्येय है कि आप लोगों को जो है, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको समझ में आ जाए एक एक शब्द। बस इसके लिए मैं इतना थोड़ा सा धीरे भी वाचन करती हूँ। स्पीड मतलब थोड़ी धीरे रहती है। और जो बार बार बोलने का मात्र एक ही मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, बस। और इसमें देखिए क्या क्या कौन कौन से इसमें गण होंगे यह हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, तब जा जगह होगा, अर्थात तगण, भगण, जगण। ठीक है, फिर यहाँ से फिर जगण, ये जगऊ का जगण, और ये यहाँ पर हमारे 2 गुरुवर्ण, गह अर्थात गुरुवर्ण, ये हमारे 2 गुरुवर्ण यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो तगण, ये देखिए, ये तगण, ये भगण, जगण, फिर जगण, फिर ये गुरु और फिर ये गुरु। ठीक है, तो ये हमारे क्या होगा, यह हमारा वसंत तिल का छंद का लक्षण हो गया। और अब हम इसका उदाहरण पढ़ेंगे। तो इसमें मित्र जो है, हमारे मित्र का लक्षण दे रखा है, अर्थात जो हमारे मित्र होते हैं वो बेसिकली कैसे होने चाहिए। और यदि आपके जीवन में यदि आपको ऐसे मित्र मिल जाते हैं तो बहुत ही धन्य हैं आप, बहुत ही अहोभाग्य है आपका कि यदि आपके पास में ऐसे मित्र हैं। पर आज की इस दुनिया में ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं, पर होते ज़रूर है। तो चलिए हम इसका उदाहरण जो है उसको पढ़ लेते हैं। पापान् निवारयति योजयते हिताय, गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति, आपदगतं च न जहाति ददाति काले, सनमित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः, उक्ता वसंत तिल का तब जा जगऊ गह, पापान् निवारयति योजयते हिताय, गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति, उक्ता वसंत तिल का तब जा जगऊ गह, आपदगतं च न जहाति ददाति काले, सनमित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः, सनमित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः, उक्ता वसंत तिल का तब जा जगऊ गह। अर्थात इसका ये जो श्लोक है इसका क्या भावार्थ है ये भी बता देती हूँ, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। पापान् निवारयति योजयते हिताय, अर्थात जो हमारा मित्र है वह कैसा होना चाहिए, हमें पाप जो कार्य हैं उनसे हमेशा हमारा निवारण करते रहना चाहिए। अर्थात हम यदि कोई गलत काम करने जा रहे हैं तो उससे हमें बचाए, ऐसा हमारा मित्र हो। हिताय योजयते, अर्थात हमारा हित चाहने वाला हो, हमारा हित का जो कार्य हो, जिसमें हमारी भलाई हो, वह ऐसे कार्य बताने वाला
होना चाहिए। कौन? ऐसा मित्र। गुह्यम निगूहयति गुणान प्रकटीकरोत। यदि आपकी कोई गोपनीय कोई गुप्त बात है जो सीक्रेट है, जैसे कह सकते हैं सीक्रेट ना, कि किसी का क्या, आज के टाइम में तो हर किसी का कुछ ना कुछ सीक्रेट होता ही है। और तो जो मित्र जो है वो अगर यदि वो उस सीक्रेट को जानता है तो वह क्या है, किसी और के सामने प्रकट ना करे, यानी किसी और के सामने उस सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने दे, केवल उस मित्र के समक्ष ही उस बात को प्रस्तुत करे, अन्यथा किसी और के सामने प्रस्तुत ना करे, ना ही बोले, ना ही बताए। और क्या प्रकट करे? प्रकटीकरोति, अर्थात क्या प्रकट करे दूसरों के सामने? गुणान, अर्थात जो मित्र है उसके गुणों का वर्णन करे दूसरों के सामने। गुणों का प्रकटीकरोति अर्थात गुणों का वर्णन करे, गुणों का बखान करे, गुणों के बारे में बताए ना। आपदगतम च न जहाति ददाति काले, और आपदगतम अर्थात जब आपत्ति काल हो, जब कभी आकस्मिक ऐसी स्थिति बन जाती हैं, कभी ना कभी हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं। तो यदि कभी मित्र आपत्ति काल की स्थिति में फंस जाता है तो उसको क्या है, उसको जो है उसको बचाना चाहिए, मित्र को बचाना चाहिए ना। सन मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संतः, और ऐसे जो मित्र के जो लक्षण बताए हैं, ऐसे संत जनों ने, आचार्य जनों ने, जो सज्जन पुरुष हैं, उन्होंने ऐसे मित्र के लक्षण बताए गए हैं। ये इसका बहुत अच्छा सा मुझे श्लोक लगता है, इसलिए मैंने इसका उदाहरण लिया है। और इसमें 14 ही वर्ण हैं, देखिए आप चाहे तो गिन भी सकते हैं। ये 1, 2 और ये 3 आधा नहीं गिनेंगे, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। फिर जहाँ पर जैसे वर्ण थोड़े से कम घट बढ़ जाते हैं तो वहाँ पर अंतिम वाला जो होता है ना उसको हम दीर्घ मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दीर्घ मान लिया, इसलिए हमारे ये पूरे 15 हो गए। अभी मात्राएं मिला लीजिए आप, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9, ये 10, 11, 12, 13, 14, ये 15 ना, ये हमारे पूरे 15 यहाँ तक पूरे हो गए हमारे। 14 क्षम्यताम 14, ये पूरे हमारे यहाँ तक 14 हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से जहाँ तक अब मैं समझती हूँ कि इतना मैंने इसका वर्णन कर दिया है और आपको समझ में आया होगा। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। नमो नमः।